हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कल रात को आया था तूफान। देखिए उसने घर उथल पुथल कर दिया है। पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई है। लॉन्ड्री एरिया में छोटा सा रोशनदान है, उससे भी देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट आई है। पूरा घर गंदा है। तो एक दिन में ही मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करूँगी। देखिए पूरे घर की काया पलट कर देनी है, क्योंकि मुझे डीप क्लीनिंग पूरे घर की करनी पड़ेगी। इतनी है ना बारीक सी मिट्टी पूरे घर में बिखर गई है। देखिए पूरा घर बंद था, मगर इतनी तेज तूफान था ना। देखिए हमारी जो सामने विंडो देख रहे हैं ना, ये मेरी ओपन थी। आप लोगों को पता है ये ओपन ही रहती है। तो यहाँ से है ना हवा अंदर आई, और पीछे छोटा सा जो रोशनदान है वहाँ से क्रॉस होती हुई जितनी डस्ट थी अपने साथ लेके आई। बालकनी का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बालकनी और फ्रंट जो दीवार है ना, सच में मिल रहा है तो दिमाग ख़राब हो गया देख के। मगर कोई बात नहीं, एक दिन में कोशिश करेंगे भी है ना, जल्दी से आज पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर दूं। क्योंकि देखिए गंदा घर अच्छा भी नहीं लगता। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना पीना थोड़ा सा जो खाया, ब्रेकफास्ट कर लिया, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अभी लग गई हूँ काम करने के लिए, क्योंकि इसके बाद तो कोई रेस्ट नहीं मिलने वाली। और जो है ना लॉन्ड्री एरिया से आ जाना, मैं क्लीनिंग शुरू कर रही हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ से शुरू करते हुए मैं जाऊँगी फ्रंट की तरफ, लिविंग रूम की तरफ, क्योंकि बेटी ने पढ़ना भी है। और अगर मैं वहाँ से इधर की तरफ आऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये जो डस्ट है ना, डस्ट तो है ना, आप लोग समझते हैं यहीं से सारे और घूमनी है। तो मैं सबसे पहले लॉन्ड्री एरिया ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि वॉशरूम भी हमारे यहाँ पे अटैच ही है ना। तो उस वजह से फिर मुझे यहीं से क्लीनिंग करनी पड़ रही है। और बहुत ज़्यादा डस्ट होगी, और इतनी बारीक डस्ट है ना, जिससे क्या है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ना पैरों में किरक सी आ रही है। और बेसिन एरिया भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और कल तूफान जो है ना इतना तेज़ आया, मैं रात को दिखा नहीं पाई, क्योंकि लाइट ही चली गई थी। और इतना ज़्यादा फोकस कैमरा नहीं करता बिना लाइट के। और इतना बुरा हाल हो गया था ना, वाकई में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं छत ही ना निकल जाए एकदम से। इतनी जल्दी है ना, मतलब इतनी फोर्स में हवा आई। मैंने और बेटी ने बड़ी मुश्किल से ना विंडो लगाई जो बाहर वाली। ऐसा था भी हवा अंदर आती ही जा रही थी। मुझे एक बार ये तो भी डर लग रहा था कहीं बेटी ही ना उड़ जाए। बड़ी मुश्किल से हम दोनों ने वो है ना विंडो लगाई। और मैंने देखिए मशीन भी है ना टॉप क्लीन कर दिया, और ये बेसिन भी अच्छे से मैं ना क्लीन कर दूंगी। देख हार्पिक डाल के मैंने थोड़ी देर रख दिया था। ये छोटी छोटी क्लीनिंग होती है जो अच्छे से है ना करे। तो देखिए डीप क्लीनिंग तो मुझे करनी ही है। फिर मैंने सोचा देखिए यहीं से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ जाते, क्योंकि देखिए मेरा ये है ना लॉन्ड्री एरिया इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मगर काफ़ी बड़ा भी नहीं बोल सकते। ठीक है, नॉर्मल सा है। इतने घूमने फिरने के लिए ही जगह मिलती है। शू रैक के आसपास सभी जगह अच्छे से मैं ना क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि ये डस्ट इतनी ज़्यादा गई है ना। और यहाँ पे ज़्यादा सामान उठा के क्लीनिंग नहीं करूँगी, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर सिर्फ मैंने लॉन्ड्री एरिया की क्लीनिंग करनी होती ना, फिर मैं ये सारा सामान बाहर निकाल के ही डीप क्लीनिंग करती हूँ, आप लोगों को पता है। मगर उसके लिए मैं अभी क्या करूँगी, मैंने इसे अच्छे से फ्लोर को धो दूँगी, ताकि थोड़ी बहुत जो डस्ट है ना कॉर्नर में होगी वो चली जाएगी। और अच्छी एक मिट्टी होती है, ये मिट्टी के साथ कुछ कालापन सा भी आया है, वो तो है ना हर चीज़ पे है ना ख़राब करने जैसा लगता है, जैसे हर चीज़ को ख़राब ही कर देगा। इतना ज़्यादा कालापन सा है, तो इसीलिए मुझे ना इस एरिया को धोना भी पड़ेगा। और यहाँ पे ना कैमरा फोकस नहीं कर रहा, नहीं तो बहुत ज़्यादा डस्ट है। जब इकट्ठी करूँगी ना तब लोग देखिएगा, इतनी ज़्यादा हवा आई है ना अंदर, तो उससे इतनी ज़्यादा मिट्टी आएगी। ये तो मैंने नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम हुआ है इतना ज़्यादा तेज़ हवा से इतनी गंदगी हो गई घर में। और देखिए काया पलट तो करनी ही पड़ेगी, मजबूरी भी है। और देखिए काम तो करना ही है। कल ही मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग की थी, और है ना थक गई थी। आप लोग समझते हैं ना डीप क्लीनिंग करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। और हस्बैंड को ऑफिस भी भेजा, उसके बाद मैंने ये सारा काम किया। और आपको मेरी मॉर्निंग रूटीन भी पता है कितनी ज़्यादा बिजी होती है। और जल्दी से मैंने यहाँ पे सर्फ डाला, और है ना इसे भी अच्छे से फ्लोर को भी धो दूँगी, ताकि मेरा ये काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि बच्चे है ना और बेटी बार बार अगर देखिए इस एरिया में आके हैंड वॉश करते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो मिट्टी फिर अंदर ही जाएगी बेडरूम में। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी एरिया को क्लीन करके फिर बेडरूम को क्लीन करूँगी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा है ना, अगर मैं बोलूँ मिट्टी इस एरिया में, और है ना जो मेरा लिविंग रूम है वहाँ पे आई है, क्योंकि वो है ना फ्रंट है और ये लास्ट है ना घर का। तो यहाँ से होते हुए छोटे छोटे रोशनदानों से हवा निकली। अरे बाप रे, सच में अगर हवा को मिलने रास्ता ना मिलता ना, तो फिर तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होना था। पर एकदम से ही आई। अगर पहले आती ना तो हमें पता भी चल जाता। बेटी जोत लगा रही थी और मैं ना एडिटिंग कर रही थी, तब बैठ के जो एकदम से आवाज़ आई तो हम भाग के गए, फिर पता चला। और चलो फाइनली मेरा ये है ना एरिया भी क्लीन हो गया है अच्छे से। और अभी मैं ना फ्री हो गई हूँ इस एरिया से, क्योंकि देखिए थोड़ा थोड़ा सामान तो मैंने रखा हुआ है। ये जो चारपाई के ऊपर है ना, जो ऐसे यूज़ में नहीं आते वो कपड़े हैंग किए हुए हैं। और इन पे भी इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी ना, और इनको बाद में मैं धोऊंगी। मैंने अच्छे से झाड़ दिया है।
और यहाँ पे रखती हूँ, आप लोगों को पता है मैं अपने ब्लैंकेट रखती हूँ जो सिर के नीचे रखते हैं ना। तो रात को तो हमने थोड़ी सी डस्टिंग की थी, देखिए इतनी ज़्यादा डस्ट आई थी, तो ऐसा भी नहीं था भी हम पूरे घर में ऐसे ही घूमते फिरते रहे। तो मैंने हल्की फुल्की डस्टिंग की थी, मगर उसका कोई फ़ायदा सा नहीं हुआ क्योंकि मैं इतनी डस्टिंग कर दी थी भी है ना, रात को लेटने में वो किरक सी ना लगे। तो बेडरूम में ना यहाँ से तो मैं जल्दी जल्दी से क्लीनिंग करके थोड़ा बहुत मुझे डस्टिंग भी करनी पड़ेगी। और है ना, इन लोगों ने ना सुबह नहीं रात को इन लोगों ने आइसक्रीम जमा के रखी थी। तो मुझे तो पता ही नहीं ये क्या क्या करते रहते हैं, बोल रहे थे हम खुद ही जमाएंगे, वो जमी ही नहीं है। तो है ना, वो यही बोल रहे थे हमें निकाल के दो, और मैं इन्हें ना देखिए चमचे से निकाल के दे रही हूँ, क्योंकि रात को तूफान की वजह से लाइट भी नहीं रही और ये ना वेट ही नहीं कर रहे भी थोड़ी देर इनको जमने दें। तो मैंने बोला ऐसे करो, 6 या 2 ले लो और है ना 4 रहने दो, क्या पता निकल आए। तो वो जमने तो दो, तभी वो स्टिक से निकलेगी। तो मुझे लगता है स्टिक से वो निकलने वाली भी नहीं है, बर्फ़ जैसा कुछ लग रहा है। इनकी बुआ ने ना इसे पाउडर सा ला के दिया, बोल रही इसे आइसक्रीम जमा लेकर घोल के ना सॉरी दूध में, तो बस फ्रिज में रख दिया करो। पता नहीं क्या बोला उन्होंने, तो इन दोनों ने ही खुद ही बनाई है, मुझे तो पता ही नहीं। सुबह जब बोल रहे थे ये निकालो ना, भी हमने बना दी, फिर मैंने देखा, मैं कहा चलो मैं निकाल के दे देती हूँ। और इस जगह पे भी मैं ना जल्दी से क्या ना कर लूँगी डस्टिंग थोड़ी बहुत जो रहती है। और ये जो DIY बनाए थे ना, देखिए इतनी मेहनत करते हैं ना, कभी कभी मेहनत पे पानी भी फिर जाता है। मैंने ना कल ही आप लोगों से परसों मैंने शेयर किया था ये DIY, तो मैं कुछ DIY पे काम कर रही हूँ और बेटा खेलते टाइम उसने ये तोड़ दिया, बॉल लग गई। देखिए कभी कभी होता है ना, बच्चे घर में हो तो चीज़ें वैसे रह ही नहीं पाती। तो कोशिश तो मेरी यही रहती है भी मैं चीज़ों को संभाल लूँ। मैंने सूखने के लिए चेयर के नीचे रख दिया था, भी यहाँ बेटा कौन सा कुछ करेगा। वैसे वो मेरा नुकसान नहीं करता किसी चीज़ का, मगर है ना, बोलते ना जब नुकसान होना तो होना ही है, उसमें जितना मर्जी कोई ध्यान रख ले। बेटे ने जब इस पर बॉल लगी ना, तो उसकी तो जान निकल गई थी, उससे ज़्यादा मेरी। मगर फिर मैंने उसे नहीं बोला, क्या बोलो, अभी टूट गया, देखूंगी अगर जुड़ गया ठीक है, नहीं तो फिर से 3 तो है। मैं मुझे लगता है वहाँ पे 5 की है ना होना ही नहीं है, 3 ही लगने हैं लिविंग रूम में दीवार पे ये। तो अभी मैं जल्दी से यहाँ पे भी थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लूँगी। डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा वाली डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, जो मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, चीज़ों को उठा के करती हूँ। मगर फिर भी आप लोग देखिए, मैं ना डस्टिंग बहुत अच्छे से कर रही हूँ, ताकि वो थोड़ी बहुत जो डस्ट है ना दिख रही है वो कपड़े पे आ जाए। और कपड़े को हल्का सा मैंने गीला किया हुआ है, क्योंकि ये जो डस्ट है बहुत बारीक है। और ये एक जगह से अगर ऐसी सूखी ही क्लीन कर रही हूँ ना, वहाँ से अगर दूसरी जगह पे जाकर बैठ रही है। और 2 दिन 3 दिन तो मुझे लगता है लग ही जाएंगे इस डस्ट को घर से निकलने में। और मैं ना हर एरिया से वहीं से कचरा उठा रही हूँ। देखिए ये है ना, बेडरूम से इतना सारा कचरा निकला है, जो है ना उस एरिया से निकला था, लॉन्ड्री एरिया से, वो तो मैं बाहर फेंक के आ गई। और इस साइड भी है ना थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर दूंगी, डस्टिंग सॉरी करने वाली, क्योंकि डस्ट बैठ ही गई चीज़ों पे। अभी चीज़ें उठा के नहीं, चीज़ों के ऊपर ऊपर अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ। और कपड़ों का भी ढेर लगा हुआ, भी तो मैं ना बाहर कपड़े सूखने के लिए कम ही डालती हूँ। रात को है ना मैं लॉन्ड्री है ना लगाती हूँ ना शाम के टाइम, तो वो है ना मैं बेडरूम में ही सूखने के लिए डाल देती हूँ। क्योंकि ये देखिए बारिश तो पता नहीं क्यों हमारे एरिया में हो ही नहीं रही, तूफान ही आ रहे हैं। अरे तूफान के साथ बारिश आ जाए तो मज़ा आ जाए। रात को बारिश बहुत कम आई, हस्बैंड तो ऐसे गीले होके आ गए जैसे पता नहीं कितनी बारिश थी, हमारे यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था। तो रात को बारिश हुई, वो भी कुछ टाइम के लिए। और आधे मेरे प्लांट्स है ना, देखिए आधे प्लांट्स को पानी मिला, आधे को नहीं मिला। मैं तो खुद हैरान थी ये किस तरह की बारिश है, अभी आधे एरिया में बारिश हुई, आधे एरिया में नहीं हुई। और है ना किचन में भी थोड़ी बहुत जो डस्टिंग कर दी है मैंने, ये मेरा एरिया बच गया, क्योंकि कल ही मैंने डीप क्लीनिंग की थी। क्योंकि ये देखिए दोनों साइड दीवारें हैं ना, जो है ना हवा आई थी वो सीधी है ना यहाँ से मंदिर एरिया से होते हुए बेडरूम में गई। यहाँ पे उसने इतना ज़्यादा गंदगी नहीं की, नहीं तो मेरी किचन मुझे फिर से क्लीनिंग करनी पड़ती। दोपहर का टाइम हो गया, सुबह हम लोगों ने थोड़ा हैवी नाश्ता नहीं किया था। मैंने स्प्राउट वगैरह मैंने, बेटी ने, हस्बैंड ने खाए थे, बेटे ने दलिया खाया था। तो मैंने सुबह इतना कुछ नहीं किया अपनों के लिए। फिर मैंने सोचा भी चलो है ना अभी दोपहर को है ना मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे है ना तो भूख लगने लगी थी, मेरे से ज़्यादा बच्चों को भूख लग रही थी, क्योंकि मुझे हैवी नाश्ता करने की आदत है। मगर मुझे ये था मैंने क्लीनिंग करनी है, तो फिर मैं इस वजह से मैंने ना सुबह से प्राउड ही खा लिए थे और काम करना शुरू कर दिया था मैंने। और देखिए हवा इस हिसाब से हवाई आप देख रहे हो ना, ये वॉलपेपर है ना, ये मैंने लगाया हुआ था इस विंडो पे, और ये निकल के ना ऐसे नीचे गिर गया। क्योंकि जब अब यहाँ से हवा अंदर की तरफ गई, अंदर से हवा बाहर की तरफ आई ना, तो एकदम से यहाँ पे है ना इसकी बैक साइड पे डोर है ना, हमारे यहाँ पे अलमीरा लगी हुई है और ये विंडो पूरी कवर है, फिर भी देखिए कितना फोर्स से हवा आई होगी ना, भी जो ये वॉलपेपर निकल गया। अभी मुझे ये भी लगाना पड़ेगा, मैंने टेम्परेरी ही लगाया हुआ है, क्योंकि देखिए इसका कोई हल तो है नहीं। मुझे यहाँ पे वुड वर्क का ही कुछ ना कुछ है ना करवाना पड़ेगा। टाइम होगा, मतलब जब इसके है ना मुझे लगता है जब मेरे पास अच्छा खासा बजट होगा, तभी यहाँ पे कोई अच्छा सा मेकओवर होगा।
अदरवाइज़ तो ऐसे ही मुझे है ना थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा हवा होती ना तो ये फट भी जाना था। तो मुझे मैं बेटी को बोल रही थी हमारी किस्मत ही अच्छी है कि हमने जल्दी जल्दी से दोनों ने मिल के ना वो विंडो बंद कर दी। अदरवाइज़ तो है ना वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे घर की छत उड़ जाएगी, क्योंकि वो जो तेज़ हवा होती है ना एकदम से अंदर आए तो वो है ना अगर उससे जाने का रास्ता ना मिले अंदर ही अंदर घूमती रहती है। तो ये इस एरिए को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मंदिर आज नहीं करूँगी क्योंकि देखिए मंदिर को तो है ना शावर लेने के बाद ही मुझे क्लीन करना है, तो इसको मैं ना फिर बाद में क्लीन करूँगी। आज तो बाकी पूरा एरिया मुझे अच्छे से क्लीन करना है। मंदिर एरिया हो गया, अभी आ गई हूँ लिविंग रूम में। ये एरिया तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है और बेटा यहाँ पे बैठा ही रहता है, उसने तो है ना टीवी ही देखना है बस। मैंने इसे बोला अंदर चले जाओ, अंदर जाके ना जल्दी से खाना खा लो। मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि अगर खाना खा लिया फिर है ना पेट अगर भरा हो ना फिर उससे काम नहीं होता। बेटी तो मुझे बार बार बोल रही मम्मा आपको बहुत टाइम लगेगा, अभी आप जल्दी आ जाओ। तो मैंने उसे बोला नहीं तुम दोनों खाना खा लो, मैं सारा काम करके शावर लेने के बाद ही खाना खाऊंगी। और जल्दी से सोफ़ों के ना बाहर निकाल के मुझे अच्छे से इस साइड पे भी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मेरी दो विंडो तो हमेशा ओपन ही रहती है ना। और ये जो वॉल हैंगिंग मैंने मंगाई थी देखिए, हस्बैंड के ना हस्बैंड पे मैं ऐसे डिपेंड हो जाती हूँ। ये अकेले मेरे से लगनी नहीं है। और तो मुझे लगता है ना 1.5-2 महीने हो गए मुझे इसे मंगवाए हुए और अभी तक मैंने नहीं लगाया। इतना अच्छा आर्ट पीस आया हुआ है ना, ये इतना अच्छा पीस बना हुआ है आयरन का, तो ये मैं दीवार पे लगा ही नहीं पा रही हूँ। तो क्या करे हस्बैंड पे है ना, क्या मुझे तो खुद ही नहीं समझ आता। मैंने अभी उनको बोलना भी जल्दी से लगवा ले, अगर बारिश आ जाती ना तो ये भी भीग जाता और ये ख़राब हो जाता। और सबसे ज़्यादा हालत है ना इस एरिया की है, देखिए विंडो पे इतनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई है ना। और बाहर के एरिए से बाहर मैंने देखिए जब मिरर ऑन करती हूँ बाहर शीशे वाली साइड, तो मैं हमेशा क्लीनिंग करती ही रहती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा झाड़ू से मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। आज तो मुझे इनको है ना सोफ़ों को साइड करके अच्छे से ही क्लीन किया। देखिए कितनी मिट्टी निकली है। और मैंने देखिए अभी आप लोग हिसाब लगाइए अगर रात को जब मिट्टी आई होगी तो कितनी ज़्यादा आई होगी। बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। अगर देखिए विंडो वगैरह खुली रह जाती फिर तो आता ही, अगर तूफ़ान आए अचानक से पता लग जाए ना। अगर कल मैं शाम को भी बाहर नहीं गई, अगर मैं देखती ना भी हवा तेज़ चल रही है फिर भी मैं बंद कर देती। तो चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये ना इतना गंदा ना होता तो एक दिन में मैं पूरा घर भी क्लीन ना करती। तो मैंने देखी एक दिन में पूरा घर अपना क्लीन करना है और अच्छे से ही करना है। मैं ऐसा भी नहीं कर रही हूँ भी मैं अच्छे से नहीं कर रही हूँ, अच्छे से क्लीनिंग हर एरिया ही साफ़ कर रही हूँ। सोफ़ों के नीचे अच्छे से मैंने जितनी डस्ट गई थी सारी निकाल दी है और यहाँ से भी बहुत ज़्यादा डस्ट निकली है। और देखिए मेरे तो लिविंग रूम में थोड़े ना डेकोरेशन की चीज़ें ज़्यादा रखी हुई हैं, उनको भी क्लीन करना है। और रात को जब बारिश आई ना तो देखिए बाहर है ना हमारे यहाँ पे ना लिविंग रूम से बाहर जाने के लिए है ना पानी का मैंने छोटी सी पाइप रखवाई हुई है। उसमें है ना देखिए वैसे तो वो बंद नहीं होती, उसमें थोड़ा सा ना लिफाफा देना पड़ता है। मैंने वो नहीं दिया था और हमारे लिविंग रूम में सारा बारिश का पानी आया। वो तो है ना गर्मी है सूख गया, नहीं तो मैं ना रात को अगर लाइट अच्छे से होती ना तो मैं शूट करती। मगर इतनी गंदगी देख के ना मेरा तो दिमाग ही नहीं काम किया अभी मैं शूट कर लूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। बारिश इतनी तेज़ थी ना और हवा इतनी तेज़ थी ना, तो है ना हम डोर ओपन कर सकते थे। और ये दीवारों पे तो बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ गई है, क्योंकि देखिए बारिश के साथ है ना तेज़ हवा चल रही थी और डस्ट थी ना, जिससे क्या है सारा पेंट ही ख़राब हो गया। और देखूँगी अभी तो नहीं, अभी तो मैं बालकनी को ही अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद देखती हूँ मैं ना जो दीवारों को किस तरह से क्लीन करूँगी। मुझे नया मोप लेके आना पड़ेगा, फिर उससे ही मैं ना क्लीन करूँगी। बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है और आप देख ही रहे ना कितनी काली काली सी ये मिट्टी निकल रही है। ये रात को तूफान की वजह से ही आई है। और हालत तो बालकनी की भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इस पाइप से पानी हमारा अंदर चला जाता है, क्योंकि ये बालकनी के लिए ही है ना रास्ता है ना पानी जाने के लिए। तो जब पानी यहाँ पे खड़ा होता है फिर अंदर की तरफ आता है। मैंने लिफाफा दे दिया है, उससे क्या इतना ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत पानी फिर भी आ जाता है। मगर अगर लिफाफा अच्छे से मैं दे देती हूँ ना उसमें पाइप का मुंह बंद कर देती हूँ फिर पानी नहीं आता। और फाइनली मेरा ये एरिया भी क्लीन हो गया बालकनी। और इसके बाद मुझे अभी अपनी स्टेयर्स क्लीन करनी है। और देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी है। मुझे लगा था स्टेयर्स इतनी गंदी नहीं होगी, छोटे छोटे दो तो रोशनदान है, 2-3। तो मुझे जब मैंने देखा मुझे हंसी भी आई। अभी यहाँ पे भी मुझे उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना मैंने बाकी एरिए को दिया है। अच्छे से सारी चीज़ों को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि डस्ट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आई हुई है। अगर हमें देखी चीज़ें रखते हैं उनको फिर क्लीन उतनी ही मेहनत से करना पड़ता है। और ये छोटे छोटे है ना मैंने ये लगाए हुए हैं ना, तो ये हमारा एग्जॉस्ट जब चलता है ना ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। ये क्या बोलते हैं इसको अभी मुझे याद नहीं आ रहा। हरिद्वार से लेके आए थे हम, मंदिर से, हरिद्वार के मंदिर से लेके आए थे ना, बहुत अच्छे हैं।
और मैंने तो के यहीं पे लगाए हुए हैं, मगर देखिए इनको मैं इस तरह से लगाना चाहती हूँ। और अभी मैंने ना देखिए टेप से अभी दोबारा लगा दिए है और डोर की हालत फिर वैसी ही होगी। इस पर भी बहुत ज़्यादा गंदगी थी। मुझे मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ ना अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ी तो मुझे स्टेयर्स की करनी पड़ी। बाकी तो देखिए फिर भी मैं थोड़ी बहुत है ना देखिए जितना हो सके मैंने कोशिश की। हर सामान उठा के तो मैं नहीं की, मगर जो सीढ़ियों में जितनी डेकोरेशन की है हर सामान उठा उठा के मैंने सारे अच्छे से क्लीनिंग की। क्योंकि देखिए ये जो छोटी छोटी दीवार बाहर की तरफ निकली हुई है ना, लेंटर निकला हुआ है, इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई थी। और जी मैंने सीढ़ियों पे ये वॉलपेपर साइड पे लगाया, वो अभी तक मैंने और नहीं मंगवाया। कुछ तो ये ख़राब भी हो गया, पता नहीं, तो है ना फ्लोर पे लगा हुआ है, वैसे स्टिक अच्छे से मगर साइडों से निकल गया है। पता नहीं मैं और मंगवा के लगाऊंगी कि नहीं लगाऊंगी, मुझे नहीं पता। मुझे मतलब पसंद भी है और नहीं भी है। और थोड़ी बहुत लिविंग रूम में कर रही हूँ डस्टिंग। देखिए स्टेयर्स तो सारी मैं क्लीन करके आ गई थी, बाद में मेन डोर पे भी मैंने क्लीनिंग की थी, शूट नहीं किया, फिर बहुत ज़्यादा हो जाता। देखिए कोशिश करती हूँ मैं वीडियो ज़्यादा ना बनाऊँ, मगर मेरे काम ही इतने ज़्यादा होते हैं, वीडियो अपने आप ही ज़्यादा बन जाती है और आप लोग देखते भी हो और इन्जॉय भी करते हो। इस वजह से फिर मैं ना वीडियो डाल देती हूँ, अदरवाइज़ तो देखिए वीडियो मेरी लंबी ही हो जाती है। तो अभी देखिए मैं जल्दी जल्दी से लगा लूँगी मोपिंग, क्योंकि देखिए जो थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाएगी ना वो है मोपिंग के टाइम निकल जाती है। फिर भी मैं इतने अच्छे से मैंने क्लीनिंग की है, कोशिश की है हर एरिया को अच्छे से क्लीन करूँ। फिर भी 1-2 दिन लगेंगे इस मिट्टी को निकलने में, वो कालापन सा हर जगह पे आ गया है। सोफ़ों के कवर अभी नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे यही तभी 1-2 दिन आगे क्लीनिंग करूँगी ना, उसके बाद देखती हूँ सोफ़ों के कवर चेंज करूँगी। क्योंकि डस्ट ही है वो, देखिए दीवार का हालत यहाँ पे इतनी ज़्यादा है ना, देखिए डस्ट, और ऊपर की साइड ऐसे ही क्लीन है। पहले मिट्टी आई और उसके बाद जब बारिश आई ना, तो ये देखिए आप देख ही रहे हो ना, तो मुझे अच्छे से क्लीनिंग है ना करनी पड़ेगी। मगर मैंने दीवार की क्लीनिंग नहीं की। देखिए ये हमारे यहाँ पे हम तो इसे ना पता नहीं मैं हिंदी में क्या बोलती है मैं भूल गई, ये येलो कलर के होते हैं ना, अरे मधुमक्खी जैसे होते, काटते हैं तो सूज जाता है तो तैया ऐसे बोलते हैं, मुझे लगता है मेरी फ्रेंड ने बताया था, सरोज सिस्टर ने, तो तैया बोलते हैं शायद। तो है ना देखिए मेरी क्लीनिंग हो गई और जल्दी जल्दी से मैंने काम कर लिया है। और बेटी अभी है ना दोनों जने ये शावर लेंगे और मैं रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बैक पेन होने लगी थी। और जल्दी से कपड़े फोल्ड करूँगी। ये